तो यार क्लास 12 में बात करें ना तो केमिस्ट्री पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ये सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करती है। परेशान उन्हीं स्टूडेंट को करती है जो क्या करते हैं, जो उसे बेसिक से नहीं समझते। अगर आप अच्छे से समझते चलो तो आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमने इसके पहले वीडियो पे आपका आईयूपीएससी नामकरण भी बता दिया था, कैसे आप आईयूपीएससी नामकरण को ट्रिक से कर सकते हो। तो पहली सीढ़ी हमने आपको सब चढ़ा दिया था कि आईयूपीएससी सबसे पहले आप सीख जाओ। उसके बाद आज का जो वीडियो लेके आए इस पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री के वो सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो कि अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका क्या बन जाएगा, आपकी जितनी रिएक्शन आप उनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो मेन चीज क्या होता है, अगर केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपका उनका नाम लिखना आना चाहिए। जैसे आपका हमने उससे पहले आईयूपीएससी इसीलिए आपको सिखा दिया जिससे ट्रिक से आप लोग सीख जाओ, रटना भी ना पड़े, आप आसानी से सीख जाओ। तो सबसे पहले आईयूपीएससी सिखा दिया। आज के इस वीडियो पे बात करेंगे केमिस्ट्री के वो सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आप तैयार कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा और आपकी रिएक्शन बहुत अच्छे से होंगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको एकदम आसान लगेगी, ठीक है। तो इसलिए आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरे सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे। ये सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको कैसे याद करना ये भी बताएंगे। और इसमें अभी आपके जैसे एरोमेटिक यौगिक वाले जैसे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इन सब के फॉर्मूले भी आपको बता देंगे। एक ही वीडियो पे आपको सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो इनको करना क्या है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना और ये ना करना, ये वीडियो देख के आपको करना क्या है वो भी आपको बताएंगे, जिससे फॉर्मूले आपको एकदम ट्रिक से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, मस्त तरीके से सभी फॉर्मूलों को देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो अब एक एक करके सभी फॉर्मूलों की बात करते हैं। देख सकते हो हमने यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिख दिए। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो रिएक्शन आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। और एक चीज ध्यान लेना, जितने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए अगर आप इनको अच्छे से तैयार करना चाहते हो ना तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या, इन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप क्या करोगे, जब इन फॉर्मूलों को आप देख लोगे उसके बाद आपको एक काम करना, आपको एक चार्ट पेपर लाना है और उस चार्ट पेपर पे इन सभी फॉर्मूलों को लिख के सामने दीवार पे चिपका लेना है। जानते हो इससे क्या होगा, आप रोज जब देखोगे एक एक फॉर्मूले को तो आपको उससे तैयार भी होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लिख लोगे, सामने है नहीं, कॉपी पे लिखा रखा, तो बार बार देखोगे नहीं तो वो तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सामने चार्ट पे बना के चिपका लेना, जिससे डेली देखोगे तो एक एक फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक है। तो अब मस्त तरीके से एक एक फॉर्मूले को शुरू करते हैं, आसानी से एक एक को देखते हैं। सभी हमने महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को लिख रखा है, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे पहले फॉर्मूले आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन आपको हर जगह दिखाई देते हैं, जिनके नाम आपको अगर नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम होती है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो मस्त तरीके से देखते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला है आपका HCl का, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, देखो HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा है तो इसे नाम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम बोलते हैं इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। फिर है आपका NaOH। NaOH को क्या बोला जाता है, NaOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर आपका NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला होता है, इसका देखो Na और Cl, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर है KCl। KCl में क्या क्या लगा हुआ है, K का मतलब पोटेशियम और Cl का मतलब क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड हो गया इसका नाम। H2O को तो सब लोग जानते भी होंगे, इसका क्या नाम होता है, जल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला है NH3। NH3 को बोला जाता है अमोनिया, ठीक है। NH3 को क्या बोला जाता है, अमोनिया। इसी का एक फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है N3H, इसे बोला जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल। इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज ना होना, NH3 हो तो अमोनिया और N3H हो मतलब नाइट्रोजन 3 और हाइड्रोजन 1 हो तो इसे बोला जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। फिर और फॉर्मूले जैसे KCN। KCN में क्या है, K का मतलब पोटेशियम, CN को बोलते हैं साइनाइड, तो इसका नाम हो जाता है पोटेशियम साइनाइड। फिर यहाँ पे AgCN। AgCN में Ag को बोलते हैं सिल्वर और CN को बोलते हैं साइनाइड, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर साइनाइड। फिर है यहाँ पे AgNC। देखो जब Cn लगा हो तो साइनाइड बोलेंगे, लेकिन अगर Cn की जगह NC उल्टा लिख जाए, मतलब Cn की जगह NC लिख जाए तो उसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड। देखो AgCN को सिल्वर साइनाइड बोला और AgNC को बोला सिल्वर आइसोसाइनाइड, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर जैसे मिल जाए आपको AgNO3, जैसे Ag का मतलब सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट इसे बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सिल्वर नाइट्रेट। यहीं पे एक फॉर्मूला और लिख लेना HNO3 का। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये वाला फॉर्मूला भी यहीं पे नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि सभी फॉर्मूले एक जगह नोट रहेंगे तो बहुत आराम रहेगी, ठीक है। HNO3 को लिख लेना, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। फिर है KMnO4। KMnO4 क्या होता है, इसे बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। फिर जैसे K2Cr2O7, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है।
फिर N3H को बता ही दिया हाइड्रोजोइक अम्ल। तो ये आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे और आगे जो आपके हाइड्रोकार्बन वाले वो सभी फॉर्मूले इनको आपको समझाते चलेंगे, एक एक रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ से भी चालू होते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला CH4 और C2H6 का, ये आपके दोनों एल्केन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या लिखे हुए एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है ना। एल्केन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ से वो होता है आपका CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे N की जगह क्या रख सकते हो, N की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। अगर N की जगह 1 रखते हो, N बराबर 1, तो यहाँ से आपको मिलता क्या है, N की जगह 1 रख दिया, H लिखा 2 इंटू N की जगह 1 रख दिया तो 1 हो गया प्लस का 2। तो आप इसे हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा C1 और H2 इंटू 1 प्लस 2 मिलके CH4, ठीक है। C1H4 या डायरेक्ट CH4। तो ये एक प्रकार का जो CH4 है इसे बोलते हैं एल्केन। इसी टाइप से अगर आप N बराबर 2 रख देते तो आपको क्या मिल जाएगा, C2H6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, C2H6। तो इनको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। नाम लिखने के लिए आपको ये याद रखना, अगर एक कार्बन होता है तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे CH4 है, कितने कार्बन, एक कार्बन, और है क्या चीज है, एल्केन, क्योंकि इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और ये CH4 जो मिला ये N बराबर 1 रखने पे मिला, C2H6 जो मिला ये N बराबर 2 रखने पे मिला, ठीक है। तो CH4 को यहाँ से क्या बोला जाएगा, एक कार्बन है इसलिए मेथ लगेगा। तो मेथ में आप जब एल्केन पढ़ रहे हो तो एल्केन में N लगा दोगे तो मेथेन इसका नाम हो जाएगा। फिर है C2H6, कितने कार्बन, 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है तो N लगा दोगे, एथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको सिंपल समझ के रखनी है, हम यहाँ पे समझाते भी चल रहे हैं कि आपको रटना भी ना पड़े, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे आता है CH3OH, तो एक चीज याद रखना, अगर कहीं पे OH ग्रुप लगाए, कहीं पे OH ग्रुप लगाए तो आपको जान जाना वो क्या चीज है, एल्कोहल। जैसे यहाँ पे CH3OH लगाए, क्या लगाए, CH3OH, तो एक कार्बन वाला एल्कोहल है। तो एक देखो जब CH4 होता है तो उसे मेथेन पढ़ते हैं, लेकिन अगर जैसे H4 देखो ध्यान से, CH4 है, अगर 4 हाइड्रोजन है CH के साथ, मतलब C के साथ 4 हाइड्रोजन लगे तो मेथेन बोल दिया गया। लेकिन अगर इससे एक हाइड्रोजन कम करके CH3 बना दिया जाए तो अब मेथेन नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे मेथिल, ठीक है। CH4 को तो मेथेन बोला, लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो जाए CH3 बन जाए तो अब इसे मेथिल बोलेंगे। तो जो CH3OH है इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल, ठीक है। OH के लिए अल्कोहल तो मेथिल अल्कोहल। अब इसी टाइप से C2H6 को एथेन बोला, लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो जाए C2H5 हो जाए तो इसे एथिल बोल देंगे। तो C2H5OH को क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल, क्योंकि OH लगा इसलिए अल्कोहल बोल दिया। फिर है आपका जैसे CH3Cl, Cl क्या है, क्लोराइड, क्लोरीन बोलते हैं, क्लोराइड लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और CH3 एक कार्बन वाला CH3 मतलब आपका मेथिल बोलेंगे, तो मेथिल क्लोराइड। यहाँ पे C2H5Cl मतलब इसे क्या बोलेंगे, एथिल क्लोराइड, क्योंकि C2H6 को तो एथेन बोलते हैं, एक हाइड्रोजन कम C2H5 बन गया तो एथिल क्लोराइड, ठीक है। अभी और भी आपके नाम है जो एरोमेटिक वाले, तो उनको भी देख के जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे HCHO, अगर कहीं पे आपको CHO ग्रुप दिखता है, क्या दिखता है, CHO ग्रुप, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे HCHO है तो इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आपको लास्ट में एल्डिहाइड दिख रहा है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये CHO ग्रुप की वजह से इसका नाम एल्डिहाइड हुआ। फिर अगर दिख जाए आपको CH3CHO, इसमें भी CHO ग्रुप लगा, मतलब ये भी एल्डिहाइड है, इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। ये सब साधारण नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यही आपको याद रखने हैं। HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO को एस्टाल्डिहाइड, ठीक है। फिर है HCOOH और CH3COOH। देखो यहाँ पे लगा है COOH ग्रुप, COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं और COOH को कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे HCOOH है तो इसे बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल। अम्ल क्यों लगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की वजह से। फिर है CH3COOH, तो इसे क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। यहाँ पे याद रखना है, देखो जब CHO लगा तो फॉर्म करके एल्डिहाइड जोड़ दिया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। CH3CHO था तो एसिड कह के एल्डिहाइड जोड़ दिया तो एसिटाल्डिहाइड हो गया। जब HCOOH आया, COOH के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल इसका नाम हुआ। जब यहाँ पे CH3COOH तो एसिटिक अम्ल इसका नाम हुआ। ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर है CH3COCl, CH3COCl तो इसे बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, एसिटिल क्लोराइड बोला जाता है। फिर जैसे यहाँ पे Cl की जगह देखो ये CH3COCl है तो एसिटिल क्लोराइड बोल दिया। अब यहाँ पे एक चीज ये आता है, जैसे ये देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे और लिख लेना, नीचे लिखे दे रहे हैं CH3CONH2, तो इसे बोला जाता है एसीटैमाइड। क्या बोला जाता है, एसीटैमाइड। ये चीज इसका नाम भी याद रखना, एसीटैमाइड बोला जाता है, ठीक है। एसीटैमाइड लिखा हुआ है, माइड है ये, ठीक है, एसीटैमाइड। अगर CH3COCl है तो एसिटिल CH3COCl है तो एसिटिल क्लोराइड बोला गया। लेकिन जब आपका CH3CONH2 लग जाए, Cl की जगह NH2 लग जाए तो एसीटैमाइड बोला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका एस्टर। एस्टर जो होते हैं, एस्टर का सूत्र होता है RCOO
आर डैश, ये फॉर्मूला होता है एस्टर का। देख सकते हो एस्टर में आर और आर डैश की जगह एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे ये CH3 COO CH3, देखो इधर भी CH3 लगा, इधर भी CH3 लगा, तो ये CH3 और CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो जहां पे RCOO R अर्थात आपके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो और बीच में COO लगा हो तो उसे एस्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 COO CH3, तो इसे क्या बोला गया, मेथिल एसीटेट। ठीक है, CH3 का नाम मेथिल और CH3 COO को बोला गया एसीटेट। यहाँ पे CH3 COO C2H5, तो इसका नाम C2H5 का क्या नाम है, एथिल। अभी पता है ना C2H5 का नाम एथिल, और CH3 COO की वजह से क्या लगा, एसीटेट। यहीं पे आगे देख लो, आगे भी आपको एसीटेट वाले मिलेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे CH3 COO है, आगे Na लगा दिया तो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, और Na की जगह अगर कैल्शियम लगा दिया तो कैल्शियम एसीटेट, मतलब CH3 COO क्या दिखाएगा, एसीटेट बोलेंगे इसे। और अगर आपका CH3 लग जाता है तो मेथिल एसीटेट, C2H5 लग जाता है तो एथिल एसीटेट, और अगर Na लग जाता है तो सोडियम एसीटेट। ये चीज आपको समझ के रखनी है। ठीक है, इसको इरेज कर देते, ये चीज आपके केवल समझना था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज समझ में आई, यहाँ तक फॉर्मूले हो गए एसीटामाइड CH3CONH2 को। अब यहाँ पे जैसे HCOONA हो, HCOONA हो, मतलब HCOO के साथ Na लगाओ तो इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। और यहाँ पे आपने देखा CH3 COONA है तो इसे क्या बोला गया, सोडियम एसीटेट। जैसे यहाँ पे था ना, मतलब CH3 COO के साथ अगर C2H5 लगा तो एथिल एसीटेट, CH3 लगा तो मेथिल एसीटेट। यहीं पे अगर Na की जगह K लग जाए, CH3 COO K बन जाए। ठीक है, Na की जगह अगर K लग गया तो इसे बोल देना पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस बदलेगा, जैसे Na लगा तो सोडियम एसीटेट, K लगा तो पोटेशियम एसीटेट, ये चीज याद रखना। ठीक है, फिर है जैसे HCOO का होल टू Ca, यहाँ पे देखो HCOO को होल टू Ca, जैसे इसे जब Na लगा था तो सोडियम फॉर्मेट, वैसे Ca लगा तो कैल्शियम फॉर्मेट। अब बात आएगी यहाँ पे 2 क्यों लगा, वहां पे तो एक ही लगा था। 2 इसलिए लगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, Ca 2+ होता है, इसलिए 2 वैलेंसी की वजह से यहाँ पे 2 लगा। ठीक है, HCOO का होल टू Ca बना तो इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट। फिर यहाँ पे कैल्शियम लग गया, 2 वैलेंसी है, इसलिए CH3 COO भी यहाँ पे 2 है। वहां पे तो एक ही था, लेकिन जब सोडियम की जगह कैल्शियम लगाओगे तो 2 हो गया, तो CH3 COO का होल टू Ca, इसे बोला गया कैल्शियम एसीटेट। ये चीज याद रखना। ठीक है, फिर अब बात आती ईथर की। ईथर का सूत्र होता है ROR-। ठीक है, ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR-। R की जगह भी एल्किल ग्रुप होता है, चाहे CH3 लगा लो चाहे C2H5 लगा लो। R- की जगह भी एल्किल ग्रुप होता है, चाहे CH3 लगा लो या C2H5 लगा लो, इसे ईथर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे CH3OCH3, दोनों तरफ मेथिल लगा है, CH3 क्या है, मेथिल, ये भी क्या है, मेथिल। तो जब कोई चीज 2 बार होती है तो उसे उसका नाम लिखने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। तो CH3 भी मेथिल, इधर भी CH3 मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर। ईथर है ये ROR- है ना, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ एल्किल, देखो दोनों तरफ एल्किल है, CH3 इसलिए ईथर लगाया गया, डाई मेथिल ईथर। अब जैसे यहाँ पे C2H5 OC2H5 है, दोनों तरफ C2H5 लगे हैं, तो इसमें क्या बोला गया, 2 बार है एथिल ग्रुप, तो डाई एथिल ईथर, इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये चीज समझ के रखना है। फिर और फॉर्मूले हैं जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका है CHCl3, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर जैसे आ जाता है CCl3CHO, CCl3CHO, तो इसे बोला जाता है क्लोरल। क्या बोलता जाता है, क्लोरल बोला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है जैसे CCl3COCH3, CCl3COCH3, तो इसे क्या बोला जाता है, क्लोरल एसीटोन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख लेना, यहाँ पे देखो कहीं पे लिख देते हैं, ये वाला यहाँ पे नोट कर लो, ये वाला रह गया है अभी, CH3COCH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। ये कीटोन ग्रुप का है, इसे भी इसके नीचे नोट कर लेना। ठीक है, नीचे का दिखता नहीं तो इसे नोट कर लेना, CH3COCH3। जैसे जैसे याद आते जा रहा है आपको बताते जा रहे हैं। देखो हमारा पूरा मोटिव ये है कि आपको एक ही फॉर्मूले यहाँ पे लिखा दे। ठीक है, जैसे जैसे याद आ रहा है आपको बताते जा रहे हैं, आप लोग चार्ट पे नोट कर लेना बना के, जिससे आप याद कर पाओगे। ठीक है, CH3COCH3 को एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, इसी पे अगर H3 की जगह Cl3 लगा दिया गया तो क्लोरल एसीटोन हो गया। देख लो, अगर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे तो एसीटोन, अगर 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा दे तो क्लोरल एसीटोन, ये चीज। ठीक है, ये नाम होगा। फिर यहाँ पे देखोगे अगर आपका इस टाइप से मिल जाए, जैसे CH3COCH3, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन बोलते हैं। फिर यहाँ पे जैसे CCl3NO2, तो इसे बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं, CCl3NO2 को क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। फिर जैसे मिल जाए CH3CN, तो CH3 को मेथिल और CN को भी बताया तो साइनाइड बोलते हैं, तो मेथिल साइनाइड। फिर मिल जाए CH3NC, तो CH3 को मेथिल बोलते हैं, NC को भी बोल देंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो मेथिल साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। और फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए, जैसे CH3NH2 मिल जाए तो इसे बोलते हैं मेथिल एमीन। क्या बोलते हैं, NH2 लगा हो तो NH2 के लिए लगाया जाता है एमीन। क्या लगाया जाता है, एमीन लगाया जाता है। तो जब CH3NH2 मिला तो मेथिल एमीन, जब C2H5NH2 मिला तो एथिलेमीन बोल देंगे। ठीक है,
तो ये अभी आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। मतलब पूरी कोशिश है कि केमिस्ट्री के सभी फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए जाए, जिससे आप अच्छे से लिख लो और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए, ठीक है। और जो कहा है चार्ट पे बना के सामने चिपका जरूर लेना, जिससे भाई साहब आप रोज इन्हें देखोगे तो रोज आप तैयार करोगे, ठीक है। और ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, चार्ट पे लिख के सामने चिपका लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब एरोमेटिक वाले देख लेते हैं, जैसे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इन सब के फॉर्मूले, ठीक है। तो जल्दी से इन्हें नोट कर लो, आगे के फॉर्मूले देखते हैं। और एक चीज याद रखना, जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपको तैयारी के लिए बहुत काम आएगा। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां पे आपको पहले चैप्टर से हमने सारा कुछ पढ़ा रखा है। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे पहले चैप्टर से फिजिक्स के सारे टॉपिक पढ़ा रखे, मस्त तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो को एक काम करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सबके काम का है। सबको केमिस्ट्री की तैयारी में दिक्कत होती है, तो इन फॉर्मूलों को तैयार कर लेगा तो सबका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो इन वाले फॉर्मूलों को स्क्रीनशॉट मारो जरा, आप देखते हो और फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आप एरोमेटिक यौगिकों के सभी फॉर्मूलों को देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ठीक है। समझते रहना, एकदम आसानी से समझोगे। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला, सबसे पहले बात करें बेंजीन की। बेंजीन को आप ऐसे लिख सकते हो C6H6, इसका मतलब फॉर्मूला आप लिख सकते हो C6H6 भी लिख सकते हो, या आप रिंग के माध्यम से बनाना चाहो तो बेंजीन रिंग इस तरह से दो तरह से बनती है। पहला तो इस तरीके से बना लो और बीच में इस टाइप से गोला बना दो, ये बेंजीन रिंग बन गई। या आप किस तरह से बना सकते हो, या आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये जो आपके बॉन्ड बीच में लगे हुए, देखो अगर बॉन्ड वाला बनाना चाहो तो इस तरह से बनाया जाता है। पहले एक बॉन्ड यहाँ पे लगा लो, फिर क्या करो, एक ये छोड़ के ये वाला छोड़ दो, ठीक है, एक यहाँ पे लगा लिया, ये वाला छोड़ के एक यहाँ पे लगा लो, फिर एक छोड़ के यहाँ पे लगा लो। मतलब एक एक छोड़ के बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ लगाए तो ये वाला छोड़ दो, यहाँ लगाए तो ये वाला छोड़ दो, ये हो गया, ठीक है। चाहे इस टाइप से बना लो, चाहे इस टाइप से बना लो, किसी टाइप से बना सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो ये होती है बेंजीन रिंग, ठीक है, देख सकते हो, चाहे इस टाइप से बना लो या इस टाइप से बना लो, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूला आता है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन में देखो बेंजीन होती है C6H6, अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो बन जाएगा C6H5, तो वो आपका क्या बन जाएगा, जब क्लोरोबेंजीन या और कुछ चीज आपका बेंजीन रिंग पे लगता है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के लिए C6H5Cl कर देना है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लग जाता है तो उसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, और फॉर्मूला होता है C6H5Cl, ठीक है। फिर है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में क्या करना, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 लगा दो, अर्थात C6H5 के साथ NO2 लगा दो तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। C6H5 के साथ NO2 लगा दो तो नाइट्रोबेंजीन। देखो क्लोरीन लगाया इसके साथ तो क्लोरोबेंजीन, NO2 लगाया तो नाइट्रोबेंजीन। आप यहाँ पे रिंग के माध्यम से ऐसे कर सकते हो, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाओ तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2 लगाओ तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। हमने दोनों तरह से फॉर्मूला लिख दिए, चाहे आप इस तरह से याद करो चाहे इस तरह से याद करो, ठीक है, दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपके कौन सा, जैसे टालुइन का हो गया, टालुइन भी बोल सकते हो या मेथिल बेंजीन भी इसे बोला जाता है। जब आप यहाँ पे C6H5 के साथ CH3 लगा देते हो तो इसे मेथिल बेंजीन या टालुइन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो सिंपल बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा तो ये मेथिल बेंजीन या टालुइन है। फिर इसके बाद फिनॉल। फिनॉल के लिए आपको बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा देना है, तो यहाँ पे C6H5OH इसका सूत्र होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग गया तो फिनॉल नाम हो गया। फिर है बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड निकल रहा है ना नाम में, बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगाना CHO, तो जब C6H5 के साथ CHO लगा देते तो बेंजल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लग गया तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल में क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH, तो यहाँ पे C6H5 COOH होता है बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा दो तो बेंजोइक अम्ल इसका नाम हो गया, ठीक है। ये है कुछ फॉर्मूले। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5N2Cl। C6H5N2Cl को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर सिंपल ये N2Cl आपका लग जाता है, तो बेंजीन के ऊपर N2Cl लग गया तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया, बेंजीन के ऊपर N2Cl लग गया, ठीक है। फिर एनिलीन का फॉर्मूला। एनिलीन के लिए C6H5 के साथ NH2 लगा देते, क्या लगा देते, NH2, तो इसका नाम हो जाता है एनिलीन। देख सकते हो बेंजीन के ऊपर NH2 लगा तो इसका क्या नाम हो गया, एनिलीन नाम हो गया, ठीक है। फिर आपका जैसे बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल में क्या करते हैं, बेंजिल अल्कोहल में हम C6H5 के साथ CH2H लगा देते हैं। देखो जब C6H5 के साथ CH2H लग जाए तो इसका नाम होता है बेंजिल अल्कोहल। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखो फिनॉल वो होता है जिसमें केवल OH लगाओ C6H5 के साथ, और बेंजिल अल्कोहल वो होता है जिसमें C6H5 के साथ CH2OH लगाओ। फिर इसके बाद बेंजिल क्लोराइड में भी इसी तरह है, जब C6H5 के साथ CH2Cl लग जाए तो बेंजिल क्लोराइड, और जब C6H5 के साथ केवल Cl लग जाए तो क्लोरोबेंजीन। ये चीज याद रखना, क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड, और ये आपका फिनॉल और बेंजिल अल्कोहल, इनमें कंफ्यूज ना होना, याद रखना, ठीक है।
फिर यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में हम क्या लगा देते हैं, C6H5 के साथ SO3H। जब C6H5 के साथ SO3H लगा दोगे तो इसे बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन के ऊपर SO3H लगा हुआ है, ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। तो ये है एरोमेटिक यौगिकों के सभी फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे जितने महत्वपूर्ण फॉर्मूले पूरी केमिस्ट्री के थे क्लास 12 के, सभी ज्यादातर हमने लिख दिए यहाँ पे। और अगर कोई फॉर्मूला आपको बुक पे मिलता है तो आप जब चार्ट बनाना तो जो उसमें बचे हुए एक दो आपको मिल जाए इधर उधर, उनको भी इसी के साथ नोट कर लेना और सामने चिपका लेना, जिससे आप रोज देखोगे और डेली तैयार करोगे तो आपके फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री तभी बेहतरीन हो पाएगी जब बेसिक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इसलिए इससे पहले हमने IUPAC भी करा दिया था, अगर आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे लगा भी देंगे, IUPAC वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां पे हमने बहुत आसान तरीके से ट्रिक से पूरा सिखाया हुआ है IUPAC नाम का, ठीक है। और इन फॉर्मूलों को भी आपको तैयार कर लोगे तो आपको रिएक्शन पे आगे दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत जल्द रिएक्शन करने का भी पूरा तरीका बताएंगे। तो सब लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन रिएक्शन करने का तरीका वाला वीडियो जल्दी चाहता है और किसको रिएक्शन करने में दिक्कत होती है। तो बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे रिएक्शन के लिए, जिसमें आपको रिएक्शन बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ किसको किसको रिएक्शन वाला वीडियो चाहिए, ठीक है। और इन फॉर्मूलों को तैयार कर लेना।